बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम आनंदधाम पंचगनी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने एकांतवास करने के लिए पंचगनी में एक छोटा स्थान बनवाया जिसका नाम आनंदधाम रखा। ये एक पहाड़ी स्थान है जो श्री प्रयागधाम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भी श्री प्रयागधाम में पधारते तो प्रायः यहाँ पर कृपा फरमाते। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी भी कभी कभी एकांतवास के लिए यहाँ आते रहे। ये एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ एक कमरे बने हुए थे। समय की मांग अनुसार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने एक छोटा सत्संग भवन, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए एक कमरा तथा लंगर के साथ कमरों का निर्माण करवाया ताकि आने वाले समय में जो गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए साथ आए वे यहाँ श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके। कुछ समय पश्चात आप श्री प्रयागधाम से कुछ शरणागत गुरुमुखों की एक बस और पिकअप साथ ले आए ताकि इन्हें इस स्थान पर सेवा और दर्शन का लाभ प्रदान किया जाए। यहाँ पहुंचकर आप अपने कमरे में विराजमान हुए। उसके पीछे की ओर 3 फुट चौड़े पतले पत्थर पड़े हुए थे। संध्या समय आपने फरमाया कि यहाँ अभी लाइट का पूरा प्रबंध नहीं, आराम से सेवा करो। स्वयं 1 घंटा भजन के लिए कमरे में चले गए। 4-5 लैंप जल रहे थे। उन पत्थरों को उस स्थान से थोड़ी दूर पर रखना था। अभी केवल 30-40 पत्थर ही वहां से उठाए होंगे कि एक पत्थर पर 3 फुट लंबा फनियर नाग अपना फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। सबने जोर जोर से नाम का उच्चारण किया। एक भगत जी ने लंबी बांस उठाई, उसे वहां से दूर ले जाकर मार दिया। अभी 20 पत्थर और उठाते थे कि छोटे छोटे 2 सांप निकलकर बगीचे की ओर चले गए। पुनः सबने नाम का उच्चारण किया तो आप अपने कमरे से बाहर आ गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? भगत जी ने झट से बांस उठाई और मरे हुए सांप को लाकर दिखाया और कहा कि प्रभु, ये इतना बड़ा नाग था, अब और भी छोटे छोटे कई सांप निकल रहे हैं। आपने फरमाया, तुम सब उनका निवास स्थान हटा रहे हो, वे अन्य स्थान ढूंढेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मरे हुए सांप को देखकर फरमाया, ओहो, इसकी तमन्ना अभी अधूरी रह गई, इसे एक जन्म और लेना होगा। किसको क्या मालूम कि वह कौन था? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। महापुरुषों की महिमा का बखान वेद शास्त्र भी नेति नेति बयान करते हैं, फिर मानव बुद्धि भला क्या बखान करे। उसी दिन रात्रि समय आपने प्रवचन फरमाए, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन सुमिरन और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना रचाते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन मन धन को सार्थक कर लेते हैं। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। दोहा। जही खोजत ब्रह्मा थके, सुरनर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुर की सेव। सत्पुरुषों के दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी मांग करते हैं कि सेवा करके जीवन की सफलता प्राप्त करें। इसलिए संत सतगुरु सेवकों को आग्रह करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ए जिज्ञासु, तू इस सेवा में विलंब ना कर, शीघ्रता इसमें लग जा। यही तेरी पूंजी है। इस निष्काम सेवा से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है और लोक परलोक संवरता है। सेवा से सुरती पवित्र होती है। सुरती भजन अभ्यास में एकाग्र होती है। अपने अंशी परमात्मा से मिलने का सीधा सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा पर जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन है। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहल हो जाती है। दुनियादार विषयों की चाहना करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं।
गुरुमुखों के दिल में सदा सेवा भक्ति की चाहना लगी रहती है, जिससे वे नित्य खुशियाँ और नित्य आनंद अनुभव करते हैं। एक ख्वाहिश इंसान को सुख शांति प्रदान करती है और दूसरी दुख व कष्ट। यदि सुख दुख ख्वाहिश पर ही निर्भर है तो क्यों न सुखदायी ख्वाहिश रखें, जिससे शांति मिले और लोक परलोक सार्थक बने। ये कितना सस्ता व सुखदायी सौदा है। वास्तविकता ये है कि यहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, यहाँ जाए तन। इंसान की सुरती स्वाभाविक ही उस ओर खींची चली जाती है। यहाँ पर माया खर्च करता है। यदि तन मन धन परमार्थ की ओर लग गया तो मालिक के मिलाप में देरी नहीं हो सकती। विरले गुरुमुख जिनके पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उन्हें इस सेवा का अवसर मिलता है। तभी वाणी में दोहराया है, जही खोजत ब्रह्मा थके सुरनर मुनि और देव। जिस सेवा की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश करें, उस सेवा की कितनी महत्ता हुई। ऐसी उच्च सेवा का सुअवसर गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। हर समय दिल में यही चाहना हो कि जीवन की घड़ियां सेवा और भक्ति में बीते, दिल में कोई भी दूसरा ख्याल ना आने पाए। यदि माया की ओर ख्याल गए तो नीचे योनियों में चला जाना पड़ेगा। यदि पारमार्थिक ख्याल बने रहे तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाएगा। यही मानव जन्म की सफलता है। लोक सुखी पर लोक सुहेला, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीव का जन्म साकार हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आप श्री दर्शन देते तो केवल 3-4 दिन का ही प्रोग्राम होता था। साथ में आए हुए गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए दिव्य मनोहारी लीलाओं का रसपान करते हुए श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते। बीच में कुछ स्थान पर उद्यान भी बनवाया। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनुपम छटा को देखकर प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए कई बार विनय भी करते कि महापुरुष अपने सेवकों के लिए अद्भुत रचना रचाकर सेवा का सुदुर्लभ संयोग बख्शकर मनोरंजन करवाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचाइयों को छूने का मार्ग भी सुझाते हैं। आश्रम में एक तरफ एक फलांग नीचे की ओर एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी। रात्रि समय गुरुमुख उठ कर नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में श्री प्रभु जी विश्राम में है। नीचे झांकने पर देखते ही तालाब में चांद व तारागण यूं लगते मानो वह नीचे की पृथ्वी पर चमक रहे हो। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखो, आगे की तरफ मत झुको, पीछे आओ, धीरे धीरे आओ। महाप्रभु जी वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, ये दृश्य दूर से देखो, नीचे गहरी खाइयाँ हैं। गुरुमुख हैरान थे कि श्री प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है। विश्राम नहीं कर रहे। कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि उसके आगे कोई न जाए। दूसरे दिन दोपहर समय जब सामान बंधवाकर बस पर रखा गया, साय समय वहां से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट के सामने खड़ी थी। विदेश में रहने वाले एक भगत जी जो संयोग से पंचगनी घूमने आए हुए थे, अपनी भक्तानी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वह भक्तानी को भक्ति की महिमा सुनाते रहते थे, क्योंकि उन्होंने श्री दर्शन करके नाम की दीक्षा भी ले रखी थी। जैसे ही वह गेट के सामने से निकले, वहाँ की हलचल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हो न हो श्री गुरु महाराज जी यहीं विराजमान है। उन्होंने भक्तानी से कहा, अंदर चलकर देखें, लगता है हमारे गॉड यही है। इधर एक दीवार की तराई करते हुए भगत जनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गया। पानी बह रहा था। आपने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो। 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों में पाइप थामकर स्वयं तराई करने लगे। इतने में वह भगत जी अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्तानी से कहने लगे, ही इज गॉड। आपका ध्यान उस समय सेवा में था। एकदम जैसे ही उस भगत पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टब में डालकर बाहर आ गए। आप स्वयं आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे चले आओ। आप कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए।
भक्तानी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड है, परंतु जब आपके मुखमंडल की ओर निहारती तो दिव्य प्रकाश से आंखें चौंधियाने लगती। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं, सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य कर दिखलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने यही गीता में ज्ञान दिया है। शेयर आल में फानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी ये अर्जुन मैं अपना फर्ज करता हूँ अदा। ए अर्जुन, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म में लगा रहता हूँ ताकि साधारण जीव कर्तव्य पथ से बेमुख न हो पाए। महापुरुष यही चिताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के लक्ष्य के कर्तव्य को मत भूलो। वह कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलाने के लिए नाम सुमरण की कमाई और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये श्री प्रवचन भगत जी ने इंग्लिश में अनुवाद कर अपनी भक्तानी को सुनाए। उसने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, इन भगवान के दर्शन करने से मुझे आत्म आनंद की अनुभूति हुई है। प्रसाद पाकर वे दोनों कक्ष से बाहर आ गए। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने उन्हें वह सारा स्थान दिखाया, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तानी ने पूछा कि ये सब जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या ये मजदूर हैं? भगत जी ने कहा, ये सब तो भगवान के प्यारे भगत हैं। हम अपने बच्चों से इतना प्यार एवं सहानुभूति नहीं रखते जितना अधिक स्नेह महाप्रभु जी इनसे करते हैं। आज इन्हें इस सुर में स्थान के दृश्य दिखाने यहाँ लाए हैं और सेवा दर्शन से आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये सुन वह भक्तानी गदगद होकर बोली कि सचमुच ही ये गॉड है। एक और आपने उन दोनों को स्वयं अपना परिचय देकर उस पुरातन इतिहास को सत्य रूप में दर्शाया जो भाई लहना जी को श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शाया था। इधर सब गुरुमुखों से पूछने पे पता लगे कि क्या वे दोनों बाहर चले गए। पुनः बाहर मुस्कुराते हुए आए और एक गुरुमुख को 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ाकर दिखाया कि देखो यहाँ चारों ओर कुदरत के कितने मनोरम दृश्य हैं। उसने बताया कि एक और खाई में नदी बह रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। आपने फरमाया कि इससे बढ़कर अद्भुत नजारे अंतर में है। ये बाहरी दृश्य उनकी झलक मात्र भी नहीं। इन्हें देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर यहाँ आते हैं। हम आपको वही नजारे बाहर और अंतर आत्मा में दिखा रहे हैं। महात्मा जी ने श्री चरणों में आभार प्रकट करते हुए विनय की, प्रभु हम जीव महापुरुषों की रहमत से अनभिज्ञ हैं। आप सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। एक बार आपने कुछ महात्मा जनों एवं भक्तों के संग श्री प्रयागधाम से पंचगनी कृपा फरमाई। वहां से पुनः महाबलेश्वर जाने की श्री मौज उठी। आवश्यकता का सारा सामान लेकर श्री कार के पीछे पीछे गुरुमुख जन एक पिकअप में चल पड़े। लगभग 8 पौन घंटे तक सब वहां पहुंच गए। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए और श्री दर्शनों का रसपान करते हुए सब आनंद विभोर होने लगे। आपने भक्तों को एक एकांत स्थान खोजने की आज्ञा फरमाई। संयोग से वहां पर घने वृक्षों से आच्छादित एक समतल स्थान मिल गया। आप वहां आकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब महात्मा एवं भगत जन नीचे दरी पर बैठ गए। आपने महात्मा सुख सागरानंद जी को पास बुलाकर फरमाया कि सत्संग करो। सत्संग के पश्चात श्री वचन हुए, गुरुमुखों, दुनिया में हर एक इंसान सुख और खुशी का तलबगार है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा सुखी और शांत रहूं। जिंदगी में मुझे एक पल भी गम ना हो। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, अगर तू चाहता है खुशियों से हमेशा रहूं शाद, तो कभी भूले नहीं तेरे दिल से प्रभु की याद। प्रभु की याद से तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गम चिंता से होगा बरी, सुख शांति दिल में बरी रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि
अगर तू अपनी जिंदगी सुख से गुजारना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल रहूं, तो हमेशा मालिक की याद अपने दिल में बसाए रख। तभी तुझे जीवन में सुख शांति मिल सकती है। बिना मालिक की याद के सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर मालिक की याद के बिना एक पल भी चला गया तो समझो तेरा सारा समय बेकार है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, को नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। महापुरुष युक्ति बतलाते हैं कि अगर तू सुख चाहता है तो अपने दिल में मालिक का नाम व भक्ति की याद हमेशा बनाए रखना। ये केवल तभी हो सकता है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। ए इंसान, अगर तू अपनी जिंदगी सुखमय गुजारना चाहता है तो हर पल मालिक की याद में व्यतीत कर। मालिक की याद से तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बिना मालिक की याद के दुख ही दुख है और इंसान हमेशा दुखी रहता है। अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। अगर हमेशा तुझे सुख की तलाश है तो अपने दिल से दुनिया की आस मिटा दे और अपने दिल में सतगुरु का शब्द बसा करके उसी की कमाई करते रहो, तो ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ और आपने वापस आनंद धाम आश्रम में कृपा फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।